अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ग्रैंड पेरेंट्स पे। ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे नाना और हमारी नानी। ये चार शख्सियत हमारी ज़िंदगी की वो अहम शख्सियात हैं जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम में हम सब की ज़िंदगियों के अंदर बहुत अहमियत हासिल रखते हैं। मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ तो मेरे ज़िंदगी के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे मुकामात हैं जो मैंने अपने इन बड़ों से सीखे हैं, जो मैंने अपने इन बड़ों की मिसालों से सीखे हैं, जो मैंने अपने इन बड़ों की बातों से सीखे हैं। हम इस अफरा तफरी के दौर के अंदर अपने इन बड़ों की अहमियत को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। ये एक हमारी ज़िंदगी और मुआशरे का बहुत कड़वा सच है कि हमने बड़े बड़े घर तो बना लिए हैं, हमने बड़े बड़े महल तो बना लिए हैं, लेकिन हम अपने इन बुज़ुर्गों को नुक्कर में एक छोटा सा कमरा दे के समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हम उन्हें 3 वक्त का खाना देकर इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। हम उनकी छोटी सी एक बात मानकर उन्हें कई हफ्ते इस बात का एहसास दिलाते रहते हैं कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ दिन हमने आपकी फ़लानी बात मान ली थी, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। हम लोग मोबाइल्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स और इस तरह की तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इतने गुम होते जा रहे हैं कि अब आप भी इस चीज़ को महसूस करेंगे कि वो पुराना दौर हमारे मुआशरे से गायब होता नहीं जा रहा, हो गया है। जब दादा, दादी, नाना और नानी एक अकेले कमरे में अपने पोते पोतियों, नवासे नवासियों को बिठाकर अपने पुराने किस्से सुनाया करते थे, अपनी वो पुरानी बातें बताया करते थे जिससे हम लोग बहुत सबक हासिल करते थे, जिससे हम लोग बहुत सी बातें सीखते थे, जिससे हम लोग अपने ज़िंदगी के आने वाले वक्त के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह तैयार होते थे। अगर आप देखें तो आजकल के इस दौर में हमारे यही बड़े, हमारे यही बुज़ुर्ग हम लोग को फ़ोन कर रहे होते हैं कि बेटे 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए हैं, साल पूरा हो गया, तुम मिलने ही नहीं आए। बेटे 6 महीने बाद तुम्हें आज मैं खुद फ़ोन कर रहा हूँ या खुद फ़ोन कर रही हूँ, तुमने फ़ोन ही नहीं किया। क्योंकि हम इतने खुद मुख्तार होते जा रहे हैं, हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम लोग भूल गए हैं कि हमारी असल में शनाख्त हमारे बुज़ुर्गों से, असल में जो हमारे दादा दादी, नाना नानी है, ये हमारी ज़िंदगियों को कितना खूबसूरत बनाते हैं। मैं आपको एक अपनी ज़िंदगी की अगर छोटी सी मिसाल दूँ, अल्लाह ताला मेरे दादा को जन्नत नसीब करे। मेरे दादा जब ज़िंदा थे तो उनको एक चीज़ का बहुत शौक़ था, सबको इकट्ठा करके सबको इकट्ठी दावत करने का, सबको अपनी रिहाइशगाह पे इकट्ठा मदऊ करने का। तकरीबन हर रोज़ हमारे घर में किसी न किसी की दावत होती थी, कोई ना कोई रिश्तेदार आ रहा होता था, कोई ना कोई रिश्तेदार जा रहा होता था। ये बातें थी हमारी बड़ों की। अगर आप आज के दौर से इस बात का मुवाजना करें तो आप मेरे साथ भरपूर इत्तेफाक करेंगे कि अब हम लोग किसी से मिलना ही नहीं चाहते। अगर कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार की तरफ जाने के लिए टेलीफोन भी करता है तो हम साफ कह देते हैं जी कि हम कहीं और जा रहे हैं या हम आज मसरूफ़ हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। और उसी फ़ोन पर, जिस फ़ोन पर हम ये बात उनको कहते हैं, उसी फ़ोन से हम अपने दूसरे मिलने वालों को, जिनके साथ हमारा खूनी रिश्ता नहीं होता, हमारा कोई ज़ाती रिश्ता नहीं होता, सिर्फ चंद अरसा पहले मिले हुए यार दोस्त होते हैं, हम उनसे मिलना ज़्यादा बेहतर समझते हैं बजाय इसके कि अपने खूनी रिश्तों से। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, मैं नहीं आपसे कहता कि आप डेली जाके, रोज़ जाके अपने बुजुर्गाने दीन से मिलें। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, अपनी ज़िंदगी के इस बिज़ी शेड्यूल के अंदर इस बात को अपनी आदत बनाएं कि कम से कम हफ्ते के एक दिन, चाहे वो वीकेंड रख लें या जो भी आपको मुनासिब लगे, आपने
एक दिन का 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा ज़रूर अपने दादा दादी नाना नानी के साथ गुजारना। और आप ये अगर करके देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या बदलाव आया। आप खुद महसूस करेंगे कि वो 1 घंटे की मुलाकात आपकी थकावट उतार देती है। वो 1 घंटे की बातें, बेशक वो उनके अपने पुराने वक्त की बातें हैं, लेकिन वो आप उनसे कितना कुछ सीखते हैं। यहां तक कि आपकी उस 1 घंटे की मुलाकात में ये भी बात मुमकिन है कि आपके बुजुर्ग आपसे मिलकर इतना खुश हों कि वो सिर्फ आपकी बात सुने। वो सिर्फ ये देखें कि मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा नवासा, मेरी नवासी मेरे से बात करने आया, मेरे से मिलने आया। लिहाजा इस बहुत बड़े रिश्ते को नज़रअंदाज मत करें। बहुत शुक्रिया।